आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने डी अमोनियम फास्फेट DAP फर्टिलाइजर के एक बार के खुसूसी पैकेज में तोसी को मंजूरी दी है। किसानों को DAP का 50 किलोग्राम का बैग 1350 रुपए की कीमत पर मिलता रहेगा। काबीना ने PM फसल बीमा योजना और 9 तश्कील शुदा मौसम पर मबनी फसलों की बीमा स्कीम को अगले माली बरस तक जारी रखने की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि उनकी हुकूमत किसानों की बहबूद को मुस्तहकम करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। कमर्शियल LPG की कीमत में 14.5 रुपए की कमी की गई है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारतीय कैदियों की रिहाई और वतन वापसी के काम में तेजी लाए। भारत के महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि साल 2024 1901 के बाद भारत में रिकॉर्ड किया गया गर्म तरीन साल था। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में श्रचिराड़ बंगाल टाइगर्स और टीम गोनासिका के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने डी अमोनियम फास्फेट DAP फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट पर मबनी सब्सिडी के अलावा सिर्फ एक मरतबा के खुसूसी पैकेज में 3,500 रुपए फी मैट्रिक टन की तोसी की मंजूरी दी है। काबीना ने खादों के महकमे की सिफारिश पर आज से खुसूसी पैकेज में तोसी की मंजूरी दी है, जो आइंदा अहकामात तक जारी रहेगी ताकि किसानों को मुनासिब कीमत पर DAP की लगातार दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। नई दिल्ली में आज काबीना की मीटिंग के बाद इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को 1,350 रुपए की कीमत पर 50 किलोग्राम का DAP का बैग मिलता रहेगा। आर्जी तौर पर इसके लिए बजट में तकरीबन 3,850 करोड़ रुपए की जरूरत पेश आएगी। उन्होंने कहा कि इस इजाफी बोझ को मरकजी सरकार बर्दाश्त करेगी। इस कदम से किसानों को रियायती, मुनासिब और कम कीमत पर DAP की दस्तयाबी यकीनी हो सकेगी। काबीना ने PM फसल बीमा योजना और मौसम पर मबनी 9 तश्कील शुदा फसलों के बीमे की स्कीम को भी 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने इस बारे में बताया कि इस स्कीम के लिए रकम बढ़कर मजमूई तौर पर 69,515 करोड़ रुपए हो गई है। कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम विच हैज रियली मेड अ बिग डिफरेंस इन फार्मर्स लाइव्स, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया और किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कीम के तहत 88% बीमा शुदा किसान छोटे और हाशिए पर रह रहे किसान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीमा शुदा किसानों में से 57% दीगर पसमानदा तबकात SC और ST से हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 8 बरसों में 1,70,000 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को दिए गए हैं। जनाब वैष्णव ने कहा कि 2025 की पहली काबीना मीटिंग किसानों के लिए वक्फ थी। बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसानों के जीवन में। ये नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द 3rd लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। पूरे देश में करीब 23 स्टेट्स एंड UTs इसमें है और 20 एम्पैनल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। UPA से कंपेयर करें तो उसमें पूरे ब्लॉक को ये एक यूनिट लिया जाता था। उसमें अगर क्रॉप को डैमेज हो तभी जाके किसी किसान को कुछ मिलता था और मोदी जी ने आके इस स्कीम में लोकल एरिया लेवल पे लेके आए। अगर एक लिमिटेड डैमेज होता है तो भी किसानों को इसका बेनिफिट मिल जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत किसानों की बहबूद को मुस्तहकम करने के तई पुरअज़्म है। मरकजी काबीना के फैसलों का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 2025 की काबीना की पहली मीटिंग किसानों की खुशहाली को बढ़ाने के लिए वक्फ थी। उन्होंने कहा कि मुल्क अपने उन तमाम किसानों पर फख्र करता है जो मुल्क के अफराद को ग़िज़ा फराहम करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं।
कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 14 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,804 रुपए, मुंबई में 1,756, कोलकाता में 1,911 रुपए और चेन्नई में 1,966 रुपए होगी। घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 14 किलो 200 ग्राम रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 803 रुपए बरकरार रहेगी। कौमी राजधानी दिल्ली में जेट ईंधन या हवाई जहाज के ईंधन की कीमत में 1.5% यानी 1,401 रुपए 37 पैसे फी किलो लीटर की कमी की गई है। मुंबई में हवाई जहाज के ईंधन की कीमत 85,861 रुपए से कम होकर 84,511 रुपए 93 पैसे हो गई है। दिसंबर 2024 के दौरान साजो सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1.76 लाख करोड़ रुपए हुई है, जो कि दिसंबर 2023 के मुकाबले 7.3% ज्यादा है। दिसंबर 2023 में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1.64 लाख करोड़ रुपए हुई थी। गुज़िश्ता माह दिसंबर में मरकजी जीएसटी की वसूलियाबी 32,836 करोड़ रुपए रही, जबकि रियासती जीएसटी की वसूलियाबी 40,499 करोड़ रुपए रही। शहरी हवाबाजी की वजारत ने पिछले 2 माह में एयरलाइंस कंपनियों, हवाई अड्डे के ऑपरेटरों और इससे वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों से सलाह मशवरा किया ताकि धुंध के मौसम में तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। वजारत ने धुंध से मुतालिक चैलेंजों से निपटने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों समेत सभी के साथ शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। शहरी हवाबाजी के वजीर किंजरापू राम मोहन नायडू ने मौसम की रखना अंदाजियों के दरमियान सफर के तजुर्बात को चुस्त दुरुस्त करने, ताखीर के वाकयात को कम करने और ज्यादा हमवार सफर को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नया साल किसानों को वक्फ किया है। नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने किसानों के फलाह बहबूद के लिए 3 अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के दौरान भारत के ज़रई और मुताल्लिका शोबों का 3.5 से 4% की शरह से तरक्की करने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इमदाद बाहमी की वजारत और इंडोनेशिया की तिजारत की वजारत ने आज गैर बासमती चावल की तिजारत के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने आज भारतीय फजाइया की मगरबी फजाई कमान की जिम्मेदारी संभाल ली। वो दिसंबर 1986 में फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय फजाइया में शामिल हुए थे। 38 साल की अपनी खिदमात के दौरान एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने अहम जिम्मेदारियां संभाली और अहम ओहदों पर फाइज रहे। वो एयर मार्शल पंकज मोहन शर्मा की जगह लेंगे, जो 39 साल से ज्यादा अरसे तक भारतीय फजाइया में अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और पाकिस्तान ने आज सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे की हिरासत में मौजूद शहरी कैदियों और माहीगीरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। कौंसलर एक्सेस 2008 के बाहमी मुआहदे की शिकों के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस तरह की फहरिस्तों का तबादला किया जाता है। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपने जेर हिरासत 381 शहरी कैदियों और 81 माहीगीरों के नामों की फहरिस्त दी, जो पाकिस्तानी हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वो पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तान ने अपने जेर हिरासत 49 शहरी कैदियों और 217 माहीगीरों के नामों की फहरिस्त पेश की, जो भारतीय हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वो भारतीय होंगे। भारत में शहरी कैदियों, माहीगीरों और उनकी कश्तियों और पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद भारत के लापता दिफाई एहलकारों की फौरी रिहाई और वतन वापसी के लिए कहा है। पाकिस्तान से कहा गया है कि वो 183 भारतीय माहीगीरों और शहरी कैदियों की रिहाई और वतन वापसी के काम में तेजी लाए, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। पाकिस्तान से कहा गया है कि वो उसकी हिरासत में मौजूद उन 18 शहरी कैदियों और माहीगीरों को फौरन कौंसिल तक
رسائی فراہم کرے جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ بھارتی ہیں یا انہیں اب تک قونصلر تک رسائی فراہم نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان سے یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ وہ تمام بھارتیوں اور مانے جانے والے بھارتی شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کے تحفظ، سلامتی اور بہبود کو یقینی بنائے۔ بھارت اور پاکستان نے آج دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیائی تنصیبات اور سہولیات پر حملوں کی ممانعت سے متعلق ایک معاہدے کے تحت نیوکلیائی تنصیبات اور سہولیات کی فہرست ایک دوسرے کو پیش کی۔ یہ فہرستیں نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پیش کی گئیں۔ 31 دسمبر 1988 کو اس سلسلے میں معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے اور اس کا اطلاق 27 جنوری 1991 کو ہوا تھا۔ اس کی روح سے بھارت اور پاکستان ہر سال جنوری کی پہلی تاریخ کو معاہدے کے تحت آنے والے اپنی نیوکلیائی تنصیبات اور سہولیات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی موجودگی میں آج گڑھ چرولی پولیس کے سامنے انتہائی خطرناک نکسل لیڈر ترکا سمیت 11 نکسلیوں نے خود سپردگی کی۔ مہاراشٹر میں 2 الگ الگ سڑک حادثات میں آج 8 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج مطلع کیا کہ 1901 سے اب تک کے ریکارڈ میں سال 2024 ملک میں سب سے زیادہ گرم سال رہا۔ نامہ نگاروں کو ورچوئل طور پر جانکاری فراہم کرتے ہوئے IMD کے ڈائریکٹر جنرل مرتنجے مہاپاترا نے کہا کہ جنوری کے مہینے میں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے، البتہ ملک کے مشرقی، شمال مغربی اور مغربی وسطی خطوں کے کچھ علاقے اس سے مستثنی ہیں۔ جناب مہاپاترا نے کہا کہ ملک کے زیادہ تر علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ 1901 سے 2024 کے بیچ میں ہم بھارت کی ایوریج ٹیمپریچر کی بات کریں تو 2024 میں ہمارا سرفیس ایئر ٹیمپریچر سب سے زیادہ وارم رہا ہے، اور یہ ایوریج ٹیمپریچر 2024 میں لگ بھگ 0.65 ڈگری سیلسیس نارمل سے زیادہ رہا ہے۔ پنجاب میں کچھ اور دنوں تک سردی کی صورتحال جاری رہنے کی امید ہے، البتہ ریاست کے کچھ حصوں میں اگلے 48 گھنٹوں میں دھند سے راحت کی توقع ہے۔ ادھر اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پنجاب میں سرد لہر کی شدت جاری ہے۔ ریاست میں آج شام زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینگرو میں 15.8 ڈگری، امرتسر میں 12.2 اور موہالی میں 11.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اگلے 3 دن میں کم از کم درجہ حرارت کے بارے میں امید کی ہے کہ 9 سے 12 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ چنڈی گڑھ میں قائم محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سریندر پال نے بتایا کہ فی الحال راحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں پچھلے 2 سے 3 دنوں سے جو ٹھنڈ کا ایک طرح سے ماحول بنا ہو کنٹینیو کرے گا۔ اس میں کوئی وشیش انتر آنے والا نہیں ہے، لیکن اگلے 48 آورز میں پنجاب ہریانہ کے کچھ پارٹس میں کچھ سمبھاونا ہے کہ فاگ سے ریلیف ملے گا۔ جموں کشمیر میں کل تک مغربی دباؤ کا سلسلہ جاری رہے گا اور الگ الگ مقامات پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ زیادہ تر مقامات پر برف باری کا امکان ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کشمیر فی الوقت 40 روزہ چلے کلان کی لپیٹ میں ہے۔ اس عرصے کے دوران پہاڑی چوٹیوں اور دروں میں جمع ہونے والا برف جم جاتا ہے، جو نہایت ہی سود مند ہوتا ہے، کیونکہ جمی ہوئی یہ برف گرمیوں میں پگھل کر خطے کی پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ شدید برف باری سے سری نگر شہر، قصبوں اور دور دراز علاقوں میں عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں سڑک اور فضائی راستوں میں خلل پڑنا بھی شامل ہے۔ ان حالات سے بجلی اور پانی کی فراہمی میں خلل، سڑکوں، گلی کوچوں اور اندرونی علاقوں میں عبور و مرور میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دریں اثنا جموں کشمیر انتظامیہ آنے والے دنوں میں متوقع برف باری کے پیش نظر کسی بھی قسم کے مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر پوری طرح تیار ہے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ ہاکی انڈیا لیگ میں راؤرکیلا میں شرچی راڑ بنگال ٹائیگرز اور ٹیم گوناسیکا کے درمیان میچ جاری ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے ڈی امونیم فاسفیٹ DAP فرٹیلائزر کے ایک بار کے خصوصی پیکیج میں توسیع کو منظوری دی ہے۔ کسانوں کو DAP کا 50 کلو گرام کا بیگ 1350 روپے کی قیمت پر ملتا رہے گا۔ کابینہ نے PM فصل بیمہ یوجنا اور 9 تشکیل شدہ موسم پر مبنی فصلوں کی بیمہ اسکیم کو اگلے مالی برس تک جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ان کی حکومت کسانوں کی بہبود کو مستحکم کرنے کے لیے
مکمل طور پر پرعزم ہے۔ کمرشل LPG کی قیمت میں 14.5 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ بھارتی قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کے کام میں تیزی لائے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔